आखिरकार घर पहुंच ही गए। कितना लंबा दिन था। मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ, क्या तुम पियोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुमने अपने फाइनल नंबर्स के वर्कशीट्स को नंबरिंग कर दिया है? हाँ, वो तो मैंने 2 दिन पहले ही कर दिया था। काम को आखिरी मिनट तक छोड़े रहने देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो भी जब काम का सवाल हो तो बिल्कुल आखिरी मिनट में टेंशन हो जाती है। हाँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंत के समय तक टालते रहते हैं। जैसे कि आप। वैसे अंकित, पीई टीचर होने का फ़ायदा मत उठाओ, ठीक है? आपको भी अपने मार्क्स को रिजल्ट के टाइम तक जोड़ करके देना बहुत ज़रूरी है। ये स्कूल वाले भी ना सबको एक सा काम देते हैं। ये देखते हैं कौन पीटी टीचर है और कौन नर्सरी टीचर। फिर भी अंकित, ये अंत के दिनों में बच्चों से ही है जुड़ा ना। तुम्हें तो प्रभु का स्तुति करनी चाहिए कि तुम्हें छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बड़े बच्चों की परेशानी तुम्हें मिलती नहीं है। वैसे अंकित, चाय बहुत अच्छी बनाई है, इसलिए मैं हमेशा आपको बनाने को बोलती हूँ। और इसलिए मैं तुम्हें बनाने नहीं देता हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, आप क्यों ना पीई टीचर होने के साथ साथ रास्ते के किनारे चाय की दुकान खोल लो। अगर मैं चाय की दुकान खोलूँ ना, तो वो शहर की सबसे अच्छी चाय की दुकान होगी और लंबी कतारों में लोग चाय पीने आएंगे। हाँ, और उस लाइन में सबसे पहले नंबर पे पास्टर विक्रम खड़े होंगे। ओह, पास्टर विक्रम के लिए तो चाय फ्री होगी। मुझे लगता है दिन भर में 10 कप चाय तो वो पी लेते होंगे। बिल्कुल। और अच्छा हुआ, मैं और पास्टर विक्रम मिलके चर्च की बातें भी कर लिया करेंगे दुकान में बैठ के। और मैं क्या सोचता हूँ, चर्च के पास ही दुकान खोल लेंगे ताकि चर्च के सभा खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ आके चाय पी लेंगे। वैसे अंकित, इसको तुम जवानों का अड्डा मत बनाओ, वरना राजीव, सुनील और वो सारे लोग जो तुम्हें वैसे भी घेरे रहते हैं, उनका पूरा अड्डा वहीं बन जाना है। तुम्हें पता है वो राजीव है ना, उसने मुझसे कुछ बातें शेयर करी जब मैं पिछली बार मिला था उससे। देख के लगता ही नहीं है कि उसके अंदर इतना कुछ चल रहा होगा। बाहर से तो कितना अच्छा स्वभाव है उसका, मजाकिया लड़का भी है, सबसे अच्छी बनती भी है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। राजीव सच में देखने में तो बहुत खुश मिजाज किस्म का लगता है। मैंने उससे मेरे ख्याल से 1-2 बार बात की है, और तब तो कुछ समझ नहीं पाई मैं कि वो उसके दिमाग में कुछ ऐसा चिंता भी चल रही है। कुछ अपने अतीत की बातें बता रहा था मुझे। खैर, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। अंकित, चाय तो मैं पी लूँगी, पर मुझको लगता है कि वो ना तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, मैंने देखा है, और तुम्हें भाई का दर्जा देता है। हाँ, क्योंकि जो बातें उसने मुझे बताई वो सुन के मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो बात उसने किसी से भी नहीं बताई है। और वो मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है प्रभु की कोई ना कोई योजना तो होगी इसके अंदर, और अच्छा होता अगर मैं उसको अपनी देख रेख में ले पाता, उसको और कुछ सिखा पाता मैं। मुझे लगता है ये बहुत सही बात है, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी इत्तेफाक से नहीं करता है। वो जो भी करते हैं अपनी योजना के अंतर्गत करते हैं। कई बार वो हमारे जीवन में लोगों को रखता है हमें सिखाने के लिए, और कुछ लोगों को रखता है कि वो हमसे सीखें। वैसे राजीव कब से विश्वास में है? इसको करीबन 4-5 महीना हो गया है। वो अभी नया नया विश्वास में आया ही है, और उसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसे एक नए शिशु को, जन्मे हुए शिशु को चाहिए कि हम उसको दूध पिलाएं आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, वैसे ही आत्मिक रूप से भी चाहिए कि हम उसको आत्मिक रूप से वचन और प्रार्थना में बढ़ाएं। इसलिए हमें नए लोगों को विश्वास में बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे आत्मिक भोजन दें, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें, उसे प्रभु में बढ़ाएं। और अब मैं समझती हूँ कि राजीव को आपके जैसे एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसे परमेश्वर में बढ़ा सके। और मुझे लगता है अंकित, तो उसके कुछ दोस्त भी हैं, और अच्छा ही है कि उसके कुछ दोस्त हैं जिनसे वो कम से कम अपनी बातें तो शेयर कर सकता है। और आपको पता है, इब्रानियों की पत्री में भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा ही लिखा हुआ है। इब्रानी की पत्री 10:25 में लिखा है, हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता करके उनको उत्साहित करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और ये भी कि जिनको परमेश्वर हमारे ऊपर अधिकारी या फिर सलाहकार ठहराता है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने योग्य होता है। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है अंकित, और ये देखना है कि परमेश्वर आपको क्या करने के लिए रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल सही। अभी तुमने जो वचन में कहा कि पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करके उसे आत्मविश्वास मिलता है कि परमेश्वर अपने कार्य को पूर्ण रीति से पूरा करेगा। तुम्हें पता है अंकित, मैं कभी कभी इस बात पे बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ परमेश्वर की दया पर,
कि परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें क्यों रखा है। कई बार परमेश्वर ने हमको रखा हुआ है कि हम लोगों को सिखाएं, हम परमेश्वर के लोगों को मसीह में बढ़ाएं। जैसे शरीर से उसके अंग जुड़े हुए हैं, वैसे ही हम भी कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए हैं। प्रभु ने हमको रखा है लोगों को सिखाने के लिए। इसलिए तो मुझे पसंद है शिष्यता, क्योंकि हर लोगों को जोड़ता है। अगर आप देखो तो कोई पास्टर है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई प्रचारक है, कोई प्रेरित है, कोई टीचर है। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब मिल के यीशु मसीह के हम अंग बन जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं पास्टर विक्रम से राजीव के लिए बात करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं नया नया विश्वास में आया था, उन्होंने मुझे अपनी देख रेख में रखा था। और क्या पता कि जब मैं शिष्य बनाना शुरू कर रहा हूँ तो क्या पता मुझे बता सके कि राजीव को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले मैं सारे पॉइंट्स को लिख लेता हूँ जो हमने अभी डिस्कस किए। पहला, प्रार्थना के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक मसीह बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसको पढ़े बिना कोई भी शिष्य नहीं बन सकता है। परमेश्वर ने हम सबको अलग बनाया है ताकि हम एक दूसरे पे निर्भर हो सकें। हाँ, यही तो है। चलो अब मैं पास्टर विक्रम से बात कर लेता हूँ।